हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज हम लेके आए हैं बिहार दरोगा यानी कि बिहार अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जो पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 22/12/2019। ये शिफ्ट सेकेंड का है। तो हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग अच्छे हैं इसलिए सब्सक्राइब भी करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान कीजिए, मिलान करना है। तो चलिए, ये है आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। बी है आपका खेड़ा सत्याग्रह 1918। सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। डी है चंपारण सत्याग्रह। आपकी सूची दिया हुआ है वर्ष, यानी कि पहला आपका 1917 ईस्वी। तो चलिए पहले नंबर का हम आंसर बता देते हैं, आप इसे मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। क्या कह रहा है? चलिए, ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्न में से किस देश के चीता लाने की योजना बना रही है? ए है ईरान, बी है नामीबिया, सी है मेरिस्को, डी है रूस। तो चलिए दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि नामीबिया। चलिए अब हम तीसरे नंबर पर ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? ए है आपका सामाजिक, बी है कानूनी, सी है राजनीतिक, डी है आर्थिक। तो चलिए तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि कानूनी। चलिए अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर। क्या कह रहा है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से याचिका का उल्लेख नहीं है? ए है आपका प्रतिषेध, बी है आपका परमादेश, सी है अधिकार परीक्षा, डी है व्यादेश। तो चलिए चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि व्यादेश। चलिए पाँचवें नंबर का राइट आंसर, सॉरी चौथे नंबर का राइट आंसर डी। तो चलिए पाँचवा नंबर देखते हैं। विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई यानी कि एसआई मात्रक क्या है? तो चलिए हम आशा करते हैं कि इसका जो कमेंट्स है आप हमें उत्तर जो है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में देंगे। चलिए अब हम चलते हैं छठे नंबर की ओर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? ए है आपका ग्रेट हिमालय, बी है महाभारत श्रृंखला, सी है शिवालिका श्रृंखला, डी है अराकान योमा। चलिए छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि अराकान योमा। चलिए हम चलते हैं सातवें नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? ए है आपका प्राक्कलन समिति, बी है लोक लेखा समिति, सी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, डी है प्रत्यायोजित विधान समिति। तो चलिए सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि प्राक्कलन समिति। चलिए अब हम चलते हैं आठवें नंबर की ओर। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? ए है मिजोरम, बी है मणिपुर, सी है त्रिपुरा, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि त्रिपुरा में। चलिए अब हम चलते हैं नौवें नंबर की ओर। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया?
ए है आपका अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, सी है आपका अनुच्छेद 51 क, डी है अनुच्छेद 49। तो चलिए 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 51 क। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये रहा हमारा प्रश्न, यानी कि 10वां। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? अधातु पूछ रहा है, एक होता है धातु, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है निम्नलिखित में से कौन से धातु जो है कमरे ताप पर तरल होती है, वो होता है पारा। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है अधातु। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका सल्फर, बी है आयोडीन, सी है ब्रोमीन, डी है कार्बन। तो चलिए 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि ब्रोमीन। चलिए अब हम चलते हैं 11वें नंबर की ओर। भारत ने खाली स्थान को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ए है मलेशिया, बी है इंडोनेशिया, सी है थाईलैंड, डी है जापान। तो चलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि इंडोनेशिया। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये क्या कह रहा है। चलिए 12वां प्रश्न को, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसके परिभाषित करता है? चलिए आपका पहला ऑप्शन है सतह तनाव, बी है आपका बल आघूर्ण, सी है दाब, डी है श्यानता। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि दाब। चलिए अब हम चलते हैं 13वें नंबर की ओर। मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे। ए है आपका वानभट्ट, बी है कबीर, सी है कालिदास, डी है सूरदास। तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि कालिदास। चलिए अब हम चलते हैं 14वें नंबर की ओर। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत में किस राज्य से शुरू किया गया? ए है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है उत्तर प्रदेश। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि महाराष्ट्र से। चलिए अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? ए है कैंसर, बी है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, सी है एड्स, डी है स्कर्वी। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि टीबी। चलिए 16वें नंबर की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? ए है आपका बाल गंगाधर तिलक, बी है महात्मा गांधी, सी है भोपाल कृष्ण गोखले, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी। चलिए अब हम चलते हैं 17वें नंबर की ओर, क्या कह रहा है। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? यानी कि चूना पत्थर का इनमें से क्या सूत्र है? तो ए है आपका CaSO4, बी है आपका CaCO3, सी है आपका CaO, डी है आपका MgSO4। ए है आपका कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड, बी है आपका कैल्शियम क्लोराइड, सी है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, डी है आपका मैग्नीशियम सल्फर ऑक्साइड। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अब हम चलते हैं 18वें नंबर की ओर, क्या कह रहा है। चलिए ये रहा हमारा 18वां प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री खाली स्थान। ए है आपका लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बी है आपका राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सी है आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, डी है आपका लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, यानी कि लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? ये है आपका इंडियन
रेलवे, बी है महाराष्ट्र, सी है हरियाणा, डी है ONGC। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि इंडियन रेलवे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 20। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में खाली स्थान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। ए है स्वास्थ्य, बी है शिक्षा, सी है प्रेस, डी है बंगाल। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि शिक्षा। चलिए अब हम चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, वह है। तो चलिए इसका जो उत्तर है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में देंगे। तो चलिए ये था हमारा बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, और जो गलती हुआ होगा उसके लिए सॉरी। आप सारे क्वेश्चन को एक बार से नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं बार बार रिवीजन होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए आप लोगों तो बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो को शेयर करते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग भी अच्छे हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।